तो मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के एक एमपी है रूहुल्लाह मेहदी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के मुताबिक यूसुफ पठान जो कि टीएमसी के एमपी है, वो टीएमसी के दूसरे एमपीज़ के साथ मिलकर एसआईआर के ख़िलाफ़ बीजेपी पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े एमपी उन्होंने आके यूसुफ पठान साहब को डराया और कहा कि ऐसा मत करो, बीजेपी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मत करो, वरना वो गुजरात में आपके घर को गिरा देगी बुलडोज़र के द्वारा। ये कहना है रूहुल्लाह मेहदी साहब का। और उन्होंने कहा वो और कोई नहीं, यूसुफ पठान को डराने वाले कोई नहीं, असदुद्दीन अवैसी है, ये कहना है उनका। इसके ऊपर ख्वाजा बिलाल साहब ने एक वीडियो बना करके अपनी बात रखी है, काफ़ी कुछ कहा है ख्वाजा बिलाल साहब ने इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, जिनका नाम सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब है। उनका कल एक ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट में कहा, ये इंग्लिश में है, मुरीदों को मैं इसका ट्रांसलेशन भी जरूर सुनाऊंगा क्योंकि मुरीदों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। During the last winter session of the parliament, the entire opposition was protesting against the SIR and other issues in the house. Like always, the AITC and All India Trinamool Congress officials MPs were in well taking the lead and protesting the fearless. I was there and I heard the प्रोमिनेंट मुस्लिम एमपी, यानी एक बहुत बड़े मुसलमान एमपी, नॉट फ्रॉम द टीएमसी, जो कि टीएमसी से नहीं है, शाउटिंग एट यूसुफ पठान जो मुशीराबाद के एमपी है, जो क्रिकेट के प्लेयर भी थे, यूसुफ पठान, एंड टेलिंग हिम टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोटेस्ट। जो बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके लिए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान है, जो कि टीएमसी से नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से बड़ा गुस्सा हो रहा था और यूसुफ पठान पे चिल्ला रहा था और यूसुफ पठान को कह रहे थे कि विड्रॉ फ्रॉम द प्रोटेस्ट। यूसुफ एक्चुअली डिड विड्रॉल एंड केम बैक टू द सीट। यूसुफ उससे विड्रॉ हो गए और सीट पर वापस आके बैठ गए। आई सॉ द चेंज ऑन द यूसुफ फेस। मैं यूसुफ के फेस पे जो है तब्दीली देख रहा था। I went to Yusuf and I asked him what happened. मैं यूसुफ के पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ। Yusuf told me that this person told me that I should not protest against the BJP. ये शख्स मेरे को बोला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो। What is wrong with it? यानी उनसे क्या गलत है? Why you are protesting against BJP? क्यों तुम बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो? यानी तुम अपने आप को बीजेपी का दुश्मन क्यों बना रहे हो? They will bulldoze your house in गुजरात। वो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। ये कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े हिंदुस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुसलमान हैं, जो ये बात कह रहे हैं यूसुफ पठान को। In the meanwhile, Mahua Malhotra came and asked me what had happened. महुआ मल्होत्रा आई और पूछी कि महुआ मल्होत्रा भी टीएमसी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो आई आके पूछी कि क्या हुआ। आई टोल्ड हर दैट यूसुफ इज स्कैर्ड। रूहुल्लाह साहब से महुआ मल्होत्रा पूछी कि क्या हुआ, तो मैं बोला यूसुफ बहुत घबराए हुए है, यूसुफ पठान बहुत डरे हुए है। यूसुफ इज वेरी स्कैर्ड बिकॉज दैट इंडिविजुअल टोल्ड, यानी वो शख्स इंडिविजुअल टोल्ड दैट यूसुफ दैट बीजेपी विल बुलडोज योर हाउस इन गुजरात। वो इंडिविजुअल जो मुसलमान रुकने पार्लियामेंट है, वो यूसुफ को बोला, यूसुफ पठान को, कि तुम्हारा घर बीजेपी वाले गुजरात में तोड़ देंगे। महुआ गॉट फ्यूरियस एंड टोल्ड यूसुफ नॉट टू लिसन टू दैट पर्सन। महुआ बोली कि नहीं, तुम डरो मत, तुम उस शख्स की बात मत सुनो, उसकी बात मत मानो। वी आर बिहाइंड यू, हम तुम्हारे साथ है। वी आर वन and only the one will dare to, no one can touch you and your family. हम तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हारा हाथ छुएगा नहीं। ये महुआ मल्होत्रा। One feel sorry। अब रूहुल्लाह साहब ये बात कह रहे हैं कि यानी रूहुल्लाह साहब महुआ के लिए बड़ी दुख का जाहिर कर रहे हैं। You had his back, यानी तुम उसके पीछे थे यूसुफ पठान के, but he has likes to stab you in your back। तुम्हारे पीछे से उन्हें तुमको दगा दे दिया। ये कल एक ट्वीट आया यूसुफ
रूहुल्लाह साहब का, सैयद रूहुल्लाह का ये ट्वीट आया। इसके ट्वीट में महुआ मुत्रा का एक जवाब आया, यस सर, it was Asaduddin Owaisi who had warned Yusuf Pathan. Remember what pit I fought for the Gaddar with no courage and no spine. He was better off doing the commentary. What a scared फट्टू। मुहा मल्होत्रा कह रहे हैं कि यूसुफ पठान बहुत डरे हुए थे, उनको जो है डराया गया। चलो अब इस ट्वीट को जरा मैं थोड़ी अपनी भाषा में थोड़ा जो है एक्सप्लेन करूं। यूसुफ पठान तमाम दूसरे टीएमसी के और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसआईआर के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे थे। वो तस्वीर बड़े सब लोगों ने देखा ही होगा। तो उस वक्त एक शख्स यूसुफ पठान के पास आया और यूसुफ पठान को कहने लगा कि यूसुफ, तुम जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एहतजाज मत करो, वरना तुम्हारा घर जो है गुजरात में जो है वो तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा। यूसुफ पठान डर गया था, डर के जो है वो खामोश वापस जाके अपनी चेयर पे बैठ गया। तो सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो यूसुफ पठान के पास गए, जाके पूछे क्या बात है यूसुफ, बड़े डरे हुए दिख रहे हैं, क्या बात है। तो यूसुफ पठान बोला, वो शख्स मुझे बीजेपी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने से रोक रहा है, पता नहीं उस शख्स के दिल में क्या है। मेरे को बोला कि मेरा घर जो है गुजरात में बुलडोज कर दिया जाएगा यूसुफ, लिहाजा तुम मत करो। तो यूसुफ बड़ा डरा हुआ था। तो मीनवाइल सेम टाइम पर महुआ मल्होत्रा जो टीएमसी के और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अभी भी टीएमसी में, जो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, वो मीनवाइल उसके बीच में इंटरफियर हुई, यूसुफ और रूहुल्लाह के बीच में इंटरफियर हुई। और इंटरफियर होके वो पूछी कि क्या बात है यूसुफ, बड़े डरे हुए दिख रहे हैं। तो बोली कि नहीं, वो शख्स जो है मुझे एहतजाज भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ करने से रोक रहा है और वो कह रहा है कि गुजरात में मेरा जो घर है वो जो है बुलडोज कर दिया जाएगा, लिहाजा मैं वापस आके बैठ गया। तो महुआ मल्होत्रा ने कहा कि यूसुफ पठान को, यूसुफ तुम डरो मत, हम तमाम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम एहतजाज करो और ऐसे गद्दार लोगों के साथ जो है तुम अपना साथ मत दो, आओ हमारे साथ एहतजाज करो। यूसुफ थोड़े दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। उसके ऊपर महुआ मल्होत्रा पलटकर जो है असदुद्दीन ओवैसी है, वो जो यूसुफ पठान को डराए, बोले कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एहतजाज मत करो, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी बोले यूसुफ पठान को, जो मशीराबाद के बंगाल के टीएमसी के जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो गए, उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में डराए। उसका कहना, उसका जिक्र दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स महुआ मल्होत्रा और सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर से है, ये दोनों ने इस बात का जिक्र कर दिया। लेकिन हमारी अखलों पे, हमारे भेजों में ये बात नहीं घुसती। नहीं भाई, हम तो बोलते हैं साहब जिंदा वली है भाई, हम तो बोलते हैं नहीं साहब ऐसा कर ही नहीं सकते, साहब तो जो है बड़े नेक आदमी है भाई, देखो चेहरा देखो, दाढ़ी देखो, शेरवानी देखो, बल्कि अपने अपन वो बेसिक खाली देखने दिखाने में रह जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता वो पूरा देखो भाई। साहब लोगों को लेके जाके पार्टियों में ज्वाइन कराना ये आज का नहीं है, जमाने से ये साहब का। बीआरएस की हुकूमत आई, इंदिरा सबिता रेड्डी महेश्वरम से एमएलए बनी, साहब लेके जाके इंदिरा सबिता रेड्डी को, कांग्रेस से बनी, साहब लेके जाके इंदिरा सबिता रेड्डी को बीआरएस में ज्वाइन करा दिए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई, बीआरएस की चले गई, तो प्रकाश गौड़ राजेंद्र नगर का एक एमएलए है, उन्हें बीआरएस से जीता, तो उसको लेके जाके कांग्रेस में ज्वाइन करा। साहब का काम है ये, साहब का काम है कि गवर्नमेंट को फैसिलिटीज पहुंचाते रहना। अगर फैसिलिटीज नहीं पहुंचाए तो साहब आपको चंचलगुड़ा या चल्लापल्ली दो में से कहीं एक जगह मिलते हैं। ये क्योंकि ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हुकूमत को जब जब जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी इस बात को मुकम्मल करना, अगर नहीं करे। देखो यूपी, उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी हर जलसे में चिल्ला चिल्ला के बोले 71 मरतबा मेरे पब्लिक मीटिंग्स को कैंसिल करा, 71 टाइम्स मेरे पब्लिक मीटिंग को कैंसिल किया गया, मुझे उत्तर प्रदेश में आने से रोका जा रहा है। आपको रोका जा रहा, ये बात ठीक है, जब आपको रोके, साला अब कई को नहीं रोकते आपको। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत आई, तब से लेकर आज तक एक बार भी आपको नहीं रोके।
उत्तर प्रदेश में 2 हेलीकॉप्टर उड़ते, एक असदुद्दीन अवैसी का, दूसरा योगी आदित्यनाथ का। कई को भाई, क्योंकि बीजेपी को एक फिरका परत चेहरे की जरूरत है। वो फिरका परत चेहरा बोलते तो हिंदुओं में असदुद्दीन अवैसी को बता के डराएंगे, जैसा इन्हों हैदराबाद में राजा सिंह को दिखा के डराते, वैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी को दिखा के डराता, हिंदुओं को डराता। तो जब लोग डरते हैं तब कम्युनलिज्म की बात भूल जाते, ये डेवलपमेंट की बात भूल जाते, ये तमाम चीजों को भूला जाता। रोड भूल जाते, ड्रेनेज भूल जाते, एजुकेशन भूल जाते, बेसिक नेसेसिटीज भूल जाते, तमाम चीजें भूलाई जाती। लेकिन क्या याद रखते? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो दोनों की पॉलिटिक्स आप देखो एक जैसी है। तो असदुद्दीन अवैसी की ये एक बेसिक जरूरत है और उनकी मजबूरी भी है। अगर उन्होंने नहीं करे तो फिर उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मिलते जाके मुलाकात डालना पड़ता आधार कार्ड के साथ। तो ये एक जरूरत है, इसको हमको समझने की जरूरत है कि साहब की मजबूरी है। भाई यूसुफ पठान को डराते बेचारा, उन्हें डर गया। उन्हें ना बाप दादा का पॉलिटिशियन, उन्हें कुछ नहीं क्या नहीं, उन्हें डर गए जाके उन्हें बीजेपी ज्वाइन हो गया। अरे भाई, जब असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में यूसुफ पठान को डरा रहे हैं तो उन्होंने हम जैसे लोगों को कितना नहीं डराएंगे? बाहर हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर लोगों को कितना नहीं डराएंगे? अच्छा, ये हम नहीं बोल रहे, ये एक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप बोलो गलत बोले, आप बोलो सैयद रूहुल्लाह मेहदी गलत बोला, आप बोलो महुआ मल्होत्रा गलत बोली, आप बोलो नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे। अच्छा, यहां पर और एक मसला है, यहां लोग नहीं समझते बात को। लोग बोलते अरे नहीं भाई, ये कहां पे आया, पूछते कौन से अखबार में आया, एहतिमाद में नहीं छपते ऐसे न्यूज, 40 पे नहीं दिखाते ये। इसके वास्ते मुरीदी का चश्मा उतारना पड़ता, उतार के थोड़ा जाके दूसरे एंगल्स में देखना तो आपका साहब का सही चेहरा नजर आता। ये बात आपको समझना पड़ता। और मुरीदी का चश्मा अगर उतरेगा तब ये चीजें समझ में आएंगी, वरना आप लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती। वो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हमारा देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, यही नारों में हम तबाह ताराश हो जाएंगे, इसी बातों में रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग असदुद्दीन अवैसी की ताईद में अपने काम कर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी भारतीय जनता पार्टी की ताईद में काम कर रहे हैं। लेकिन तुम है साहब की हिदायत पर आज फलानी जगह पैदल दौरा हुआ, मेनोल का ढक्कन डाला गया, साहब की हिदायत पर जीत यकीनी, साहब की हिदायत पर SIR की नुमाइंदगी, ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। तुम लोग क़यादत के खिलाफ सवाल करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि क़यादत से अगर सवाल करें तो तुम लोग जो वफ़ की जायदादों के किराएदार बने हुए, मैं रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं, वफ़ की जायदादों के जो किराएदार बने, जो मस्जिद की कमेटी का सदर, एक वक्फ बोर्ड का एक रिपोर्टर बना हुआ है, ये लोग तमाम उठा के जो है इनके लीजेस कैंसिल कर देंगे। इस वास्ते झेलते, लेकिन झेलो, अपनी खुद की जाती मफाद के खातिर कौम को जो है तबाह ताराश मत करो, कौम को हकायक बताने से मत छुपाओ, कौम को हकीकत बताओ। ये बताओ कौम को कि क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुरीदों से तो मैं क्या कहूं भाई, ये लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। जो 10th पास रहता उन्हें MIM का वोटर नहीं रहता, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता उन्हें MIM का वोटर नहीं रहता। ये जितने 10th 7th नो स्कूल, नो क्वालिफिकेशन, नो एजुकेशन रहते, ये MIM के मुरीदा रहते। इनको रूहुल्लाह का मेहदी का ट्वीट क्या है नहीं मालूम, महुआ मल्होत्रा का ट्वीट क्या है नहीं मालूम, जाना भी नहीं चाहते। अच्छा, लाके बताए भी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में है ना भाई। साहब इनको इंग्लिश पढ़ा ही नहीं कभी, साहब इनको उर्दू पढ़ा, इस बात एहतिमाद पढ़ते, 4TV देखते, अपना ईमान वही खत्म कर डालते, वही अपनी बात खत्म। वो बोल दिए खत्म, उतने पे चैप्टर क्लोज। थोड़ा उससे ऊपर आओ, ऊपर आके देखो भारतीय जनता पार्टी के लिए तुम्हारे साथ कितनी मदद कर रहे हैं। तुम लोग भी खुल के खंडवा पहनो, एक MIM का खंडवा पहनो, साथ ही साथ एक बीजेपी का खंडवा पहनो, दो एक साथ पहन के सड़क पे निकलो, पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन खंडवा पहनेंगे, MIM का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो हम जैसे लोग तुम्हारे खिलाफ जरूर बोलेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना क्या कहना था ख्वाजा बिलाल साहब का। इस वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रीट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।